अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है रिव्यूइंग सिटी पॉलिसी। देखो, रिव्यू करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोबारा से रीअसेस करना, दोबारा से अंदाज़ा लगाना, दोबारा से इवेल्युएट करना, दोबारा से जायज़ा लेना। ठीक है, अब वो किसका लिया जा रहा है? वो इस काउंटर टेररिज्म जो स्ट्रेटजी है, जो पॉलिसी है, इसको देखा जा रहा है। ये जो पॉलिसी है इसको दोबारा से इसका जायज़ा लिया जा रहा है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है जो फैब का है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जो स्टार्टिंग की वीडियोस हैं, जैसे आज सेकंड वीडियो अपलोड होनी है, अगर आप आज उस पेड व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो आपको ये दोनों वीडियोस जो हैं वो भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप जब चाहे आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और जो नंबर है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मुझे रिसेंटली एक टीचर ने कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। जब मैंने उनका कोर्स प्रॉपर्ली चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स हैं जो आपकी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स से बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को बेसिक से एडवांस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें आपको रिपोर्ट्स, एसेस, ईमेल्स और प्रेसेस भी लिखनी सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये कोर्स हिंदी में है लेकिन उर्दू स्पीकर्स इजीली इसको समझ सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे टीम आपको और भी डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इस ऐप का लिंक भी प्रोवाइड कर देगी जिसमें डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वो डेमो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली लोकल पेमेंट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऐप पर एक्सेस जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है। सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो फैब से स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें क्या होगा, इनमें आपको 5 दफ़ा वीक में आपको 3 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो भेजी जाएगी जिसमें किसी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन को हम ब्रेक करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें वोकैब को सीखेंगे, इडियम्स को देखेंगे, फ्रेजेस को देखेंगे या किसी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसके अलावा इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप करें, टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। द कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक्स, कहता है ये वाले जो टेररिस्ट अटैक्स हैं, ये जो दहशतगर्द के हमले हैं जो कोऑर्डिनेटेड हैं। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है जो प्लान्ड हैं, ठीक है, जो मिलकर कैरी आउट किए गए हैं, जो बाहम मिलकर किए गए हैं। कहाँ? अक्रॉस बलोचिस्तान, मतलब पूरी जगह पर, पूरे बलोचिस्तान में। ऑन सैटरडे, हफ्ते वाले दिन, शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल, कहता उसको सर्व करना चाहिए, उसको आप ये समझ लो के तौर पर काम करना चाहिए, उसको एक्ट लाइक करना चाहिए एक वेकअप कॉल के तौर पर। एक मतलब एक ऐसी घंटी जो आपको जगा दे, जो आपको वॉर्न कर दे। अच्छा, किसके लिए वेकअप कॉल होगी? कहता टू द स्टेट के लिए, रियासत के लिए। और फिर लग गया कॉलन साइन। अब वो कहता है अनलेस, कहता उस वक्त तक द काउंटर टेररिज्म अप्रोच, कहता जब तक ये जो काउंटर टेररिज्म अप्रोच है ना, ये वाला जो मेथड है, ये जो तरीका है जो दहशतगर्दी के खिलाफ है, इज फाइन ट्यून, कहता जब तक इसको बेहतर नहीं बनाया जाता ना, इसको ट्यून नहीं किया जाता, इसको तब्दील नहीं किया जाता या इम्प्रूव नहीं किया जाता, एंड रिकैलिब्रेटेड, और यहाँ इसको दोबारा से रीएडजस्ट नहीं किया जाता नई शराइत के मुताबिक, कहता ताकि वो मीट कर सके, पूरा कर सके किसको? द नीड्स ऑफ द डे, आज की ज़रूरियात को। वी मे सी रिपीट्स ऑफ सच वायलेंट एपिसोड्स, कहता वी मे सी मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा है कि हो सकता है कि हम देखेंगे किसको? ऐसे, कहता जो वायलेंट एपिसोड्स हैं, जो तशद्दुद से भरे वाक़यात हैं, कहता जो कि रिपीट होते हुए हैं, मतलब दोबारा हो रहे हैं, उनकी अक्रंस अगेन हो रही है। ऑफ सच का मतलब क्या होता है? इस किस्म के, ठीक है। और फिर लग गया फुल स्टॉप।
देखो अब ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें बात क्या की है, उसने कहा है कि ये वाला जो हमले हैं जो पूरे प्लान्ड हैं और यहाँ पे हो रहे हैं इस दिन, कहता उसको काम करना चाहिए एक ऐसी कॉल के तौर पर जो कि इंसान को जगा दे, जो कि स्टेट को जगा दे। कहता जब तक ये जो काउंटर टेररिज्म दहशतगर्दी से जो मुकाबले की ये जो मेथड है, अप्रोच है, कहता जब तक उसको फाइन ट्यून नहीं किया जाता ना, उसको एडजस्ट नहीं किया जाता, उसको ठीक तरह से सेट नहीं किया जाता, उसको सुधारा नहीं जाता या उसको रिकैलिब्रेट नहीं किया जाता, मतलब उसको आज के वक्त के हिसाब से उसको ठीक नहीं किया जाता, नई सिरे से तरतीब नहीं दिया जाता ताकि वो मीट कर सके आज की ज़रूरियात को, तो कहता हो सकता है फिर हम देखेंगे ऐसी एपिसोड्स को अगेन। अब आगे देखो, कहता द अटैक्स इन द प्रोविंस, कहता ये जो हमले हैं इस सूबे में डिडंट जस्ट ऑकर, कहता ये नहीं है कि डिडंट जस्ट ऑकर कि सिर्फ ये हुए हैं, इन सम फार फ्लंग कॉर्नर, मतलब दूर के कोने में, मतलब दूर दराज के कोनों में, और कोने किसके, बलोचिस्तान के, फिर सेमीकोलन। कहता था टेररिस्ट मैनेज्ड, ये जो दहशतगर्द थे उन्होंने कामयाबी से क्या किया, टू हिट कोयटा एंड ग्वादर, उन्होंने हिट किया, उन्होंने निशाना बनाया, उन्होंने अटैक किया इन दोनों को, कोमा इंडिकेटिंग, कहता इंडिकेट करते हुए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जाहिर करते हुए। अच्छा किस चीज़ को, देयर रीच, उनकी जो रीच है, उनकी जो रसाई है, उनकी जो एबिलिटी है ऑपरेट करने की, एंड लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, और जो उनकी सतह है, जो डिग्री है इस तैयारी की, और वो ये बता रहे इस पूरे सेंटेंस में। अच्छा अब इसको देख लीजिएगा, फार फ्लंग का मतलब क्या होता है, रिमोट, आइसोलेटेड, अलग, बहुत दूर का। मैनेज किया मतलब वो कामयाब हुए हैं, ठीक है। अच्छा और इसमें क्या देखने वाला है, प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या, उनकी तैयारी। द एडमिनिस्ट्रेशन, कहता ये जो इंतज़ामिया है, देयर फॉर इसलिए नीड्स, उसको ज़रूरत है, टू स्टे 2 स्टेप्स अहेड, उसको 2 स्टेप आगे होना चाहिए, 2 कदम आगे होना चाहिए। अच्छा किसके, ऑफ वायलेंट एक्टर्स, इनसे, ये जो तशद्दुद पसंद अनासिर हैं इनसे। कहता नॉट जस्ट इन बलोचिस्तान, ना सिर्फ बलोचिस्तान में बट अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में इनको 2 कदम आगे होना चाहिए। अच्छा देखो ये जो होता है ना 2 स्टेप्स अहेड, इसका मतलब होता है असल में पहले से ही तैयार हो, वक्त से पहले ही उन्होंने तैयारी की हो। सिक्योरिटी फोर्सेस, कहता है ये जितनी भी सिक्योरिटी के अदारे हैं, अमन के जो अदारे हैं, जो मिलिट्री है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कहता हैव मैनेज, वो मैनेज कर चुकी हैं, वो कामयाब हुई हैं, टू न्यूट्रलाइज, मतलब बेअसर करने के लिए, किसको, नियरली, लगभग 180 टेररिस्ट, मतलब इतने दहशतगर्दों को, ओवर द पास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों से, इन द प्रोविंस, इस सूबे में, ठीक है। अब आगे देखो, कहता वाइल, जबकि दिस मे क्वेल, कि ये जो चीज़ है ये दबा दे, किसको, द इमीडिएट थ्रेट, ये जो फौरी खतरा है, इन द लॉन्ग रन, लेकिन कहता जो लॉन्ग रन है ना, जो लंबी मुद्दत है, उसमें बेटर इंटेलिजेंस इज नीडेड, ये वाली जो खुफिया ये आप ये समझ रहे हो इंटेलिजेंस का मैं क्या कहूँ, कि ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी बात कर रहा है, ये जो खुफिया मालूमात हैं, कहता उनको ज़रूरत है टू थॉट, कि वो स्टॉप करें, नाकाम बनाएं, किसको, वायलेंट एलिमेंट्स को, मतलब तशद्दुद पसंद ये जो अनासिर हैं इनको, बिफोर दे कैन स्ट्राइक, इससे पहले कि वो स्ट्राइक करें, इससे पहले कि वो हमला करें, इससे पहले कि वो इस चीज़ के काबिल हो। देखो कैन जो है असल में उनकी एबिलिटी को बता रहा है, ठीक है। अच्छा इसको देख लीजिएगा, क्वेल का मतलब होता है सप्रेस करना, दबा देना, ठीक है, काबू में ले लेना किसी चीज़ को। और थॉट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे यूज हुआ, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, और स्ट्राइक किसको बोलते हैं, हमले को। कहता द ईयर 2025 वॉज एक्सेप्शनली ब्लडी, कहता ये जो साल था
2025 का कहता गैर मामूली तौर पर ये ब्लडी रहा है, ये निहायत तशद्दुद भरा रहा है। मतलब इसमें बहुत वायलेंस हुआ था, बहुत किलिंग हुई थी। कहता वेयर जहाँ टेररिस्ट वायलेंस इज कंसर्न, कहता जहाँ पे इनका ताल्लुक है, जहाँ पे इस दहशत गर्दाना तशद्दुद का ताल्लुक है, ये जो था ये बहुत ब्लडी रहा है। एज द मिलिट्रीज स्पोक्समैन टोल्ड, कहता ये वाले जो हैं, ये जो फौज के तर्जुमान हैं, स्पोक पर्सन है, उन्होंने बताया किसको, प्रेसर को, लास्ट मंथ। मतलब किसको बताया, किसकी बात कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है, उनको बताया पिछले हफ्ते। देयर वर, वहाँ पे नियरली 5400 टेरर इंसिडेंट्स, वहाँ पे इतने इंसिडेंट्स थे, इतने वाक़यात थे जो दहशत से रिलेटेड थे, जो टेररिज्म से रिलेटेड थे। कब, लास्ट ईयर, पिछले साल। देखो एडिटोरियल्स को पढ़ना आसान नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आप खुद ब खुद चीज़ों को पकड़ते चलोगे, तो इन चीज़ों से आपने घबराना नहीं है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन, कहता ये जो चीज़ें हैं, ये जो पहली सिचुएशन की इसने बात की है, कहता वो सबब बना है किसका, इन द लॉस, नुकसान का, किसका, ओवर 1200 सिक्योरिटी मैन, कहता 1200 से ज़्यादा ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनके मेंबर्स का, एंड सिविलियंस और आम शहरियों का, कहता अकॉर्डिंग टू ISPR's काउंट, कहता इनकी गिनती के मुताबिक, इनका जो काउंट है, इनका जो ऑफिशियल रिकॉर्डेड नंबर है उसके हिसाब से। देखो काउंट जो ना वो टैली को बोलते हैं, टैली का मतलब क्या होता है, ये जो इनकी गिनती है, जो इनका दफ्तरी रिकॉर्ड है। इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द करंट ईयर, कहता पहले महीने में, किसके, मौजूदा साल के, द साइंस डू नॉट लुक प्रॉमिसिंग, कहता जो साइन है, साइन का मतलब जो निशानियां हैं, जो इंडिकेशंस है, वो उम्मीद वाली नहीं लग रही, वो अच्छी नहीं लग रही, वो सक्सेसफुल नहीं लग रही। देखो प्रॉमिसिंग का मतलब होता है वो चीज़ जो आपकी उम्मीद को बढ़ा दे, आपके हौसले को बढ़ा दे, जो पॉजिटिव हो, जो मस्बत हो। एज पर का मतलब होता है के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू, किसके, द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, इनके मुताबिक देयर वर एट लीस्ट, वहाँ पे कम अज कम 87 टेररिस्ट अटैक्स, इतने हमले हुए थे, इतने दहशत गर्दाना हमले थे इन जनवरी में, अप फ्रॉम 68, कहता जो कि अप हुए हैं, जो बढ़े हैं, जो इंक्रीज हुए हैं, किससे, 68 से। कब, इन दिसंबर 2025 में। रिजल्ट इन का मतलब क्या है, सबब बनते हुए, लीड टू करते हुए, किसको, द मार्टरम ऑफ एटलीस्ट 119 सिविलियंस, कहता ये जो शहादत है किसकी, कहता कम अज कम 119 शहरियों की, एंड सिक्योरिटी पर्सनल, और ये वाले जो सिक्योरिटी ऑफिशियल मेंबर्स हैं, ये जो स्टाफ हैं, जो अहलकार हैं उनकी, और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता एंड इन कीपिंग विद, इसका मतलब होता है के मुताबिक, इन लाइन विद, अच्छा किसके, पास्ट ट्रेंड्स के, जो पिछले रुझान हैं, जो पिछले पैटर्न्स हैं, जो रवायत हैं। कहता द बल्क ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, कहता जो बल्क है, जो अक्सरियत है किसकी, कहता ये जो एक्टिविटी थी, ये जो सरगर्मियाँ थी जो इससे रिलेटेड थी, कहता जो कि हैपन हुई केपी में और बलूचिस्तान में, मतलब कहाँ पे हुई, कहाँ पे हैपन हुई, इन दोनों में। तो इसमें वो क्या बता रहा है कि ये जो बल्क था वो यहाँ पे हुआ। कहता मीनवाइल, इसी दौरान द US पब्लिकेशन फॉरेन अफेयर्स हैज सेड, कहता ये जो है ना, ये जो अमेरिका के ये जो पब्लिकेशन, ये जो जर्नल, ये जो मैगजीन फॉरेन अफेयर्स की, कहते उन्होंने कहा है पाकिस्तान कुड फेस, पाकिस्तान सामना कर सकता है, कुड जो है पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। अच्छा किस चीज़ की, मोर टेररिस्ट अटैक, मोर मतलब मजीद ऐसे हमलों की। अच्छा कौन से अटैक्स, ओरिजिनेटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो कह रहा है कि वो वाले अटैक्स जो कि निकल कर आ रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब सरहद पार से, इन तालिबान रूल अफगानिस्तान, और कहाँ पे, यहाँ पे। इन लाइट ऑफ दीज ग्रीन डिटेल्स, इन लाइट ऑफ इसका मतलब क्या होता है,
मतलब इस चीज़ को कंसीडर करते हुए, इस चीज़ की रोशनी में कहता है दीज ग्रिम डिटेल्स, ये वाली डिटेल्स जो बहुत ही खौफनाक हैं, बहुत ही सीरियस हैं, ठीक है। कहता द स्टेट मस्ट एक्ट, जो स्टेट है, जो रियासत है, उसको लाजमी एक्ट करना चाहिए विद अलैक्रिटी, इसके साथ। अलैक्रिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फुर्ती के साथ, स्पीड के साथ, तैयारी के साथ। एज मैनी ऑब्जर्वर्स आर पॉइंटिंग आउट, कहते हैं जैसा कि बहुत सारे जो ऑब्जर्वर्स हैं, ऑब्जर्वर्स कौन से होते हैं? जो मुशाहिदा करते हैं, जो देखते हैं क्लोजली, कहते हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो निशानदेही कर रहे हैं। द बलोचिस्तान अटैक्स, कहता है ये जो बलोचिस्तान के हमले हैं, कहता है ये सिग्नल करते हैं। सिग्नल करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो इशारा देते हैं, किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, किसको? अ मेजर सिक्योरिटी फेलियर, मतलब एक ऐसी नाकामी को जो किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है, सेफ्टी से रिलेटेड है। एंड हैड LEAs नोट रिएक्टेड इन टाइम, और ये वाली चीज़ कि ये जो LEAs हैं, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कहता उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की। इन टाइम मतलब पूरे बर वक्त जिसको कहते हैं, ठीक है। ग्रेटर हैवक कुड हैव बीन कॉज्ड, कहता ये जो ग्रेटर है, जो बहुत बड़ी तबाही है, कहता कुड हैव बीन कॉज्ड, कहता वो हो सकती थी। तो वो ये बात कह रहा है कि जो बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये जो अटैक्स थे बलूचिस्तान में, ये इस चीज़ को दिखा रहे हैं। और ये बता रहा है, ये जो असल में हेड इसने यूज़ किया ना, ये असल में इन्वर्जन हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये अगर हम इस सेंटेंस को देखें ना, अगर आप चाहते हो कि ये पेड क्लास में इस सेंटेंस को मैं देखूं तो ये उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर ये वाली जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, अगर ये बर वक्त जवाब नहीं देती तो बहुत सारा डैमेज जो है वो हो सकता था। क्योंकि पेड वर्ड्स ग्रुप में हम इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। द बलोचिस्तान चीफ मिनिस्टर हाईलाइट, कहते हैं इन्होंने हाईलाइट किया है, इन्होंने वाज़िया तौर पर सामने लाए हैं द LEA's रोल, इनके किरदार को। वाइल स्पीकिंग, जब वो बात कर रहे थे ऑन संडे वाले दिन, कहता वेदर का मतलब होता चाहे, इट इज़ बलोच टेररिस्ट, चाहे ये बलोच टेररिस्ट हैं, बैक बाय इंडिया, जिसको बैक किया गया। बैक का मतलब होता है सपोर्ट किया गया, किसकी? इंडिया की। तो कहता TTP टेररिस्ट सपोर्टेड, कहता ये जो TTP है, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, कहता ये जो टेररिस्ट है, कहता सपोर्टेड बाय, इनकी मदद की गई, किनके जरिए? बाय कबूल के जरिए, और एनी अदर टेररिस्ट ग्रुप, और या कोई भी ऐसा ग्रुप है, कहता वर्किंग टू डिस्टेबलाइज, कहता जो कि काम कर रहा है डिस्टेबलाइज करने के लिए, गैर, आप ये समझ लो किसी चीज़ को अनस्टेबल करने के लिए, किसको? पाकिस्तान को। द स्टेट मस्ट शोर अप, जो स्टेट है उसको मजबूत करना चाहिए, इट्स डिफेंसेस, अपनी प्रोटेक्शन सिस्टम को, सिक्योरिटी सिस्टम को, ताकि टू प्रिवेंट, वो रोक सके मोर लॉस, ज़्यादा नुकसान को। नुकसान किसका? इनोसेंट लाइफ्स का। देखो डिस्टेबलाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अंडरमाइन करना, कमज़ोर बनाना। द ISPR हेड हैज सेड, कहते हैं इनके जो हेड हैं, सरबराह हैं, वो कह चुके हैं देयर वर ओवर 75,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, कहता इतने जो हैं, इतने ऑपरेशंस हो चुके हैं 2025 में। द स्टेट, कहता जो स्टेट है, अच्छा M- लगा के कुछ बता रहा है, बोथ इट्स सिविलियन एंड मिलिट्री आर्म्स, कहता दोनों। अच्छा दोनों कौन? कहता है इसके जो शहरी, जो इसके फौजी, ये वाली जो आर्म्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, जो शाखें हैं, M- क्लोज, एज वेल एज, साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट्स, ये वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब ये जो माहिरीन हैं, कहता नीड्स, उनको ज़रूरत है टू एग्जामिन द गैप्स, कि वो कमियों को एग्जामिन करें, उसका गहरा जायज़ा लें। दैट अलाउड, और ये वो गैप्स हैं जिन्होंने इजाज़त दी है सच अ लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तादाद में ये जो हमले थे लास्ट ईयर, पिछले साल। कहता डिस्पाइट, इस चीज़ के बावजूद, किसके बावजूद? कहता सच अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ IBOs, मतलब ये जो कसरत थी, सचा मतलब इतनी जो कसरत थी, किसकी? इनकी, मतलब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की,
एंड हाउ वायलेंट एक्टर्स, और किस तरह से ये जो वायलेंट तशद्दुद पसंद अनासिर हैं कंटिन्यू जारी रखते हैं टू ऑर्गेनाइज, प्लान करना, स्ट्रक्चर करना। कहता एज द बलोचिस्तान एपिसोड, कहता जैसा कि ये जो बलोचिस्तान वाला वाकया है हैज़ शोन, जो वो दिखा चुका है, डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। तो वो इसमें बात कर रहा है कि गवर्नमेंट उसके साथ साथ जितने भी सिविलियंस हैं, मिलिट्री साइट्स हैं, इनके जो दूसरी साइट्स की बात कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे इसने यूज़ किया है आर्म्स को। मतलब ये जो साइट्स हैं, कहता इनको काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट्स के साथ इनको देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि आखिर कहाँ पे कमियां थी जिसकी वजह से ये वाले अटैक्स हुए पिछले साल और इन ऑपरेशंस के बावजूद। और कहता है कि ये भी चीज़ देखें कि किस तरह से ये जो अनासिर हैं ये किस तरह से एबल हो जाते हैं प्लान करना इन चीज़ों को। फॉर टू मैनी सिक्योरिटी पर्सनल हैव फॉलन, कहता बहुत सारे, फॉर टू मैनी का मतलब तो बहुत ज़्यादा, ये जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, ये वाला जो स्टाफ है, कहता हैव फॉलन मतलब वो आप ये समझ लो वो शहीद हुए हैं। किस तरह से? फाइट करते हुए, लड़ते हुए, किससे? टेररिस्ट से। वाइल जबकि अ लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस हैव ऑल्सो बीन मार्टरडम, कहता जबकि अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत बड़ी मिकदार में ये जो सिविलियंस हैं, आम शहरी हैं, कहता है ये भी शहीद कर दिए गए हैं। कहता अ रिवाइज्ड एंड मोर इफेक्टिव सिटी पॉलिसी, कहता एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी हिकमत अमली, प्लान, स्ट्रेटजी जो रिवाइज्ड हो, मतलब दोबारा से तरमीम शुदा हो, चेंज की गई हो और जो बहुत ही इफेक्टिव हो, बहुत जिसके बेटर रिजल्ट मिले जिससे। कहता ऐसी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी देयरफॉर इसलिए नीडेड, उसकी ज़रूरत है, टू परमानेंटली, हमेशा के लिए, क्वल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, खात्मा करने के लिए, किसको? द टेररिस्ट मेनस, ये वाली जो संगीन खतरा है इसको। देखो ये जो मेनस वर्ड है इसका मतलब होता है खतरा, डेंजर, खौफ, या इसको बोलते हैं इवल, ठीक है, ऐसी चीज़ जो नुकसानदेह हो। तो देखो आज आपका क्विज क्या है? आज का क्विज ये है कि आपने मुझे बताना कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है, रिकैलिब्रेटेड का मतलब क्या है, फार फ्लंग का मतलब क्या है, प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या है, न्यूट्रलाइज करना क्या किसको कहते हैं, थॉट करना किसको बोलते हैं। इसके अलावा एक्सेप्शनली इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिटी का मतलब क्या है, हैवक का मतलब क्या है, और ये जो एंड पे वर्ड यूज़ हुआ है मेनस, इसका मतलब क्या है, ये सब आपने मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।